गाइस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात, इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। हम यहाँ पर किसी भी कंपनी आपका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। किसी भी कंपनी में लोन अप्लाई करते वक्त कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। यानी आपको सोच समझकर लोन के लिए अप्लाई करना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनके डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल पॉइंट है। गाइस, क्या आप घर बैठे पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं? क्या आपके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड है? यानी आप केवल आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन लेना चाहते हैं। आपको ऐसी फाइनेंस कंपनी नहीं मिल रही जो आपको घर बैठे लोन के लिए ऑफर कर सके। टेंशन मत लो गाइस, क्योंकि आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक ऐसी फाइनेंस कंपनी लेकर आया हूँ जहां पर आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है, और अगर आप एलिजिबल होते हैं आपको यहाँ पर पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना गाइस। इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे आप घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, कितने इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। जो कंपनी आपके मैं लेकर आया हूँ, ये कंपनी भारत की ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी है, यानी एक एनबीएफसी है जो आरबीआई से अप्रूव्ड है। यानी आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइस, आधार कार्ड पैन कार्ड अपने पास रख लो अगर आप लेना चाहते हैं लोन। चलिए आपको बताता हूँ कैसे आप घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इस वीडियो में आपको यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आधार कार्ड पैन कार्ड अपने पास जरूर रख लेना। लोन अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर मैं लोन फीचर्स के बारे में बताता हूँ। गाइस, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर, आपको यहाँ पर कितने रुपए की लिमिट मिलती है। यहाँ हम केवल आपको जानकारी दे रही है। अगर मैं टेनर की बात करूं, 12 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए आपको लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें, 19% सालाना से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं, आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी लोन लेने पर लगभग 2.5% प्लस इस पर जीएसटी भी लगने वाली है। कोई कोलेटरल या जमानत की यहाँ पर जरूरत नहीं होती, यानी यहाँ पर कोई गारंटी वारंटी नहीं मांगते आपसे। ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन प्रोसेस होगा ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड से। अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं, आपको यहाँ पर मैं एक ईएमआई एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं 19% सालाना ब्याज पर 12 महीने के लिए, तो गाइज आपकी ईएमआई 9200 रुपए प्रति माह होने वाली है, यानी 9,200 रुपए की आपकी हर महीने ईएमआई होने वाली है। ये लोन लेने पर आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी 2500 रुपए। टोटल रीपेमेंट होगा आपका 1,13,500 रुपए के आसपास। जब आप लोन अप्लाई करेंगे बाकी आपको वहां पर पता चल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। गाइस, अगर आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, लोन लेने के लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, जो जानना आपके लिए जरूरी है, देखिए आपकी जो उम्र है कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 58 साल होनी चाहिए। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। आपकी जो मंथली इनकम है कम से कम 15,000 महीना होनी चाहिए। अगर आप एक सैलरीड है तो आप करंट जॉब कर रहे होने चाहिए कम से कम 6 महीने से, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका 2 साल पुराना कम से कम बिजनेस होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है इस कंपनी में लोन लेने के लिए। कंपनी का नाम क्या है आपको थोड़ा सा आगे पता चल जाएगा। वीडियो छोड़कर जाओ मत, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके बताऊंगा। पहले जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर क्या देने होंगे। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, तो वही 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। लेकिन कभी कभी इनकम प्रूफ भी आपको देना पड़ सकता है, जिसमें आपको सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर देनी पड़ सकती है। जब आप यहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि सबकी प्रोफाइल अलग अलग होती है। सबकी प्रोफाइल के हिसाब से उनको लोन के लिए ऑफर मिलता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर चार्जेस की। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो 2.5% प्लस जीएसटी होती है आपकी प्रोसेसिंग फीस। लेट पेमेंट पेनल्टी लगती है 3% पर मंथ तक। प्रीपेमेंट फोरक्लोजर लगभग 5% आउटस्टैंडिंग लोन पर लगता है। चलिए ये सब कुछ आपने जान लिया, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या लग रहा है और पेनल्टी वगैरह आपकी क्या लग रही है। चलिए अब आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोन लेना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर आपको इस कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे और किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो गाइस कंपनी का नाम है हीरो फिनकॉर्प, जो भारत की एक ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी है। ये आपको पता है। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर हीरो फिनकॉर्प की। कैसे आप हीरो फिनकॉर्प में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल गाइस आपको यहाँ पर 5 लाख तक का लोन मिलता है, और आप यहाँ पर 2 तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। यह है हीरो फिनकॉर्प की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर 5 लाख तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको फोन नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और आगे के स्टेप कंप्लीट करने हैं, लोन के लिए अप्लाई करना। जो डिटेल मैंने आपको अभी बताई, यानी ईएमआई एग्जांपल दिया, कितना लोन मिल रहा है, क्या इंटरेस्ट लग रहा है, कितने दिन के लिए मिल रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा। ठीक है। अगर आप वेबसाइट के जरिए लोन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाओ,
हीरो फिनको कस्टमर ऐप है इनकी, वो आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है गाइस, आपको क्या करना है, लोन अप्लाई करने के लिए हीरो फिनको ऐप डाउनलोड करनी है और ओपन करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा आपके मोबाइल नंबर से। ध्यान है आपके मोबाइल नंबर से आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर केवाईसी करनी होती है आधार कार्ड से। ठीक है, तो आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और उसी मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद इंटरफेस आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है। गाइस, अगर आप हीरो फिनकॉर्प के पहले से कस्टमर, यानी अगर आपने हीरो की कोई बाइक फाइनेंस कर रखी है, तो आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन के लिए भी ऑफर मिल सकता है। जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन में प्री अप्रूव्ड ऑफर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1.5 लाख रुपए का। यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके लिए प्री अप्रूव्ड लोन के लिए ऑफर, अगर आप एलिजिबल हुए तो, और आप पहले से अगर कस्टमर हुए हीरो के, या आपने कोई पहले से हीरो का कोई पर्सनल लोन ले रखा है, तो दोबारा आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन के लिए ऑफर मिल सकता है। नहीं तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर मिलता है, उसको आपको लेना है, आगे बढ़ना है। अपनी लोन अमाउंट आपको चूज करनी होगी यहाँ पर। जैसे कि 1.5 लाख रुपए की लोन अमाउंट है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितना लोन चाहिए, 50,000 या फिर जितना भी चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ना है। इस लोन का टेनर कितना होगा, कितनी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, लोन अमाउंट कितनी होगी, सब कुछ आपको पता चलेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें आपका पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। यानी अब आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा आपके पैन कार्ड को, कंटिन्यू पर क्लिक करना। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, दूसरे स्टेप में गाइस आपको यहाँ पर केवाईसी करनी होगी आपको अपने आधार कार्ड से। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आपके आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर केवाईसी करनी होती है पेपरलेस। ठीक है, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइस अगर आप फाइनली एलिजिबल हुए तो आपको यहाँ पर फाइनल लोन के लिए ऑफर मिलेगा, और जितने रुपए का आपको फाइनल लोन के लिए ऑफर मिलता है उस लोन को लेना है आपको, यानी अनलॉक लोन ऑफर अप टू पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट चूज करना होगा। ठीक है, यानी आपका जो भी बैंक है उसको वेरीफाई करना होगा, ई मैंडेट करना होगा आपको, और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे गाइस आपको यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन करनी होगी, यस प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद में। ठीक है, उसके बाद गाइस अब आपको यहाँ पर वर्क डिटेल देनी होगी, आपको आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस, आधार लिंक मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, नहीं तो रहने देना क्योंकि वर्क डिटेल मांग रहे हैं। मेरिटल स्टेटस, एजुकेशन, पर्पस ऑफ लोन, लैंग्वेज, सबको चूज करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर रीपेमेंट करने के लिए आपको ई मैंडेट करना होगा, जो आप डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग तीनों में से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड नहीं है तो आप यूपीआई से कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पर एक स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी, जहां पर आपके लोन की कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई देगी, कितना लोन आप ले रही हैं, लोन एप्लीकेशन, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस जो भी लग रही है, डिसबर्सल अमाउंट जो भी होगी आपके अकाउंट के अंदर, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सिक्योर माई लोन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइस कांग्रेचुलेशंस, अब आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 24 घंटे का टाइम लग सकता है, 2 दिन का टाइम लग सकता है, यानी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर आपको कितने दिन में लोन आपके अकाउंट के अंदर देती है। इस तरीके से गाइस आप हीरो फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मैं आपको यहाँ पर एक अप्रूवल टिप्स देता हूँ गाइस। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होगा तो आपको जल्दी लोन के लिए ऑफर मिलेगा। यानी गाइस आपको अगर लोन लेना है किसी भी कंपनी से तो अपने सिविल स्कोर को 750 प्लस ही आपको रखना होगा। एग्जिस्टिंग ईएमआई आपको समय पर चुकानी होती है, किसी भी कंपनी लोन अप्लाई करते हैं अगर आप दोबारा, अगर आपने टाइम से ईएमआई नहीं पे करी तो गाइस आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट है तो उसको रेडी रखें लोन लेने के लिए, ताकि आपको जल्दी लोन के लिए अप्रूवल मिल जाए। लोन ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 30 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी गाइस मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 महीना है तो आपको 2 से 3,000 रुपए की आपको मंथली ईएमआई रखनी होगी। आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब भी आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम लोन आपको कितना मिल सकता है, तो गाइस आपको मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें अगर हम, यानी आप सोच रहे हैं कि भाई कितना इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा, तो 19% सालाना से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर, आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। प्रीपेमेंट पॉसिबल है, तो गाइज इसका जवाब है हाँ। फोरक्लोजर चार्जेस लागू होते हैं 5%, जितना भी लोन बचा होगा आपका उस पर 5% फोरक्लोजर चार्जेस लग सकते हैं। सिर्फ पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड से लोन मिल जाएगा। इसका जवाब है गाइज देखिए, बेसिक केवाईसी से प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन इनकम प्रूफ भी आपसे मांगा जा सकता है। रिस्क एंड एडवाइस भी आपको थोड़ा सा दे देता हूं। लोन ईएमआई मिस करने से लेट फीस और क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। लोन हमेशा उतना ही ले जितने की आपको जरूरत है, जितने रुपए की आप लोन ईएमआई को पे कर सके। तो गाइस ये थी पूरी जानकारी, कैसे आप घर बैठे हीरो फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए और आप रीपेमेंट जिम्मेदारी से कर सकते हैं तो हीरो फिनकॉर्प एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप यहां से घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य यानी एजुकेशन पर्पस के लिए, लोन अप्रूवल की कोई गारंटी हम नहीं देते। लोन लेने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी और हीरो फिनकॉर्प की ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़े, उसके बाद ही आप अप्लाई करें।
चलिए गाइस मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ। हमारे के लिए बस इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।